हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माताश्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचती। किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली, बस बस आ लिया उसी को हृदय में। ऐसा ही रुक्मिणी के साथ हुआ है। उसने लोगों से कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा सुनकर सब सच समझ लिया है। ऐसी मूर्ख बालिकाओं को जीवन के मूल तथ्यों से अवगत कराना मां का कर्तव्य होता है, और ये दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूं। आप उसे समझाइए कि हम जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सुशील है, कुलीन है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेगी। इसका ये अर्थ तो नहीं क्योंकि वो लज्जावश कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी से भी उसका विवाह कर दें? ये कौन से कुल की रीति है? ये कुल की रीति नहीं मां, ये राजनीति की रीति है, राजनीति की। शिशुपाल, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। हम अवश्य बारात लेकर जाएंगे और रुक्मिणी को ब्याह कर लाएंगे। इसी समय राजपुरोहित को बुलाकर यात्रा का मुहूर्त निश्चित किया जाए। हमारे समस्त मित्र राजाओं को ब्याह में साथ चलने के लिए न्योता आज ही भेज दिया जाए। इसी समय हमारे राजकुमार मित्र रुक्मी को संदेश भेजा जाए कि वो शादी की तैयारियां आरंभ करे। हम 1 सप्ताह के अंदर कुंडनपुर पहुंच जाएंगे। बड़ा भाई पिता के समान होता है, और पिता जिस प्रकार कोई निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोल कर देखता है, उसी प्रकार क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि बहन के मन को टटोलो? अपने जीवन पर उसका भी तो कुछ अधिकार है। उसकी स्वीकृति लिए बिना तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मैं उसका शत्रु नहीं, भाई हूं, भाई। जिसमें उसकी भलाई होगी वही निर्णय ले रहा हूं। परंतु उसके मन में झांक कर तो देखो। लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माताश्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचती। किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली, बस बस आ लिया उसी को हृदय में। ऐसा ही रुक्मिणी के साथ हुआ है। उसने लोगों से कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा सुनकर सब सच समझ लिया है। ऐसी मूर्ख बालिकाओं को जीवन के मूल तथ्यों से अवगत कराना मां का कर्तव्य होता है, और ये दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूं। आप उसे समझाइए कि हम जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सुशील है, कुलीन है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेगी। इसका ये अर्थ तो नहीं क्योंकि वो लज्जावश कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी से भी उसका विवाह कर दें? ये कौन से कुल की रीति है? ये कुल की रीति नहीं मां, ये राजनीति की रीति है, राजनीति की। और राजनीति ये कहती है कि राजकुमारों और राजकुमारियों के विवाह केवल थोथी भावनाओं के बल पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से ये निर्णय किए जाते हैं। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली से संबंध करके ही अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, किसी कायर ग्वाले के साथ संबंध करके नहीं। ये उसे समझा देना और अच्छी तरह समझा देना। मैं आज ही पुरोहित को भेजकर शिशुपाल से शीघ्रातिशीघ्र बारात लाने का न्योता भेज रहा हूं। तुम तो उसे जानती हो, वो कितना हठी है। जब कोई निर्णय ले लेता है तो उसे टालना असंभव हो जाता है। जैसा विधाता ने लिखा है वैसा ही होगा। हे देवी माता, उसे शांति दो, धीरज दो। जो हो रहा है उसे सहने की शक्ति दो मां, शक्ति दो, शक्ति दो।
यही पूछना चाहती हो ना कि मैं क्यों यहां बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं? परंतु मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि इस समय तुम मंदिर में क्या करने गई थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू देवी मां से अपने कृष्ण को मांगने गई थी। रुक्मणी, रुक्मणी, मैं तेरे हृदय की सारी बात जानती हूं, परंतु क्या करूं? तेरे बड़े भाई रुक्मी के आगे हम सब विवश हैं। बाकी चारों भाइयों, तेरे पिता और मुझे भी कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, परंतु रुक्मी उसे अपना परम शत्रु मानता है। पर वो तो किसी के भी शत्रु नहीं है माँ, वो तो सबका कल्याण करने वाले हैं। मैं जानती हूँ पुत्री, परंतु तेरे भाई को कौन समझाए? भैया को नहीं समझा सकती तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ, मैं क्या करूं? मैं अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण को बैठा चुकी हूँ माँ। उसे अपने मन से निकाल दो रुक्मणी, निकाल दो। अगर उन्हें अपने मन से निकाल दूंगी तो उनके साथ मेरे प्राण भी निकल जाएंगे माँ। नहीं पुत्री, नहीं नहीं। हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। आप भैया से पूछ लें कि वे अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं या बहन के मृत शरीर का विवाह करना चाहते हैं। उसे कहने से कुछ लाभ नहीं होगा पुत्री। वो तो इस बात को लेकर अपने भाइयों और अपने पिता से भी युद्ध करने को तैयार है। उन्हें भाइयों से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ। उनसे कहो कि उनका एक बाण, केवल एक बाण से इस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वे एक बाण मेरी छाती में मार दे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी माँ। न घर में कोई कलह होगी, चारों ओर शांति हो जाएगी, बस शांति। हे देवी माता, एक मां को कैसे धर्म संकट में डाल दिया तूने, कैसे धर्म संकट में डाल दिया, कैसे धर्म संकट में डाल दिया। सेनापति जी महाराज। राजकुमार शिशुपाल के पास यह पत्र लेकर तुम स्वयं जाओ और उनसे कहना कि शीघ्रातिशीघ्र बारात लेकर यहां पहुंच जाएं, और उनसे यह भी कहना कि हो सकता है यादव इस विवाह में विघ्न डालने का प्रयत्न करें। ऐसी अवस्था में हमें उनका अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिकार करना होगा। मेरी ओर से सम्राट जरासंध से प्रार्थना करना कि जो जो भी राजा और नरेश कृष्ण के शत्रु हैं या किसी कारण उससे रुष्ट हैं, उन सबको अपनी अपनी सेना समेत बारात में अवश्य लेकर आएं। जैसे महाराजा शल्य, दंतवक्र, कलिंग नरेश, गांधार नरेश और उनके साथ दंतवक्र का मायावी पुत्र सुवक, पौंड्रक के राजकुमार सुदेव, कौशंबीपति भी अवश्य साथ में आए। जी। इन सब के सेना शिविर हम अपनी राजधानी कुंडनपुर के चारों ओर स्थापित कर देंगे, ताकि विवाह के समय यादवों की सेना या कृष्ण के दूसरे मित्र विदर्भ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी न कर सके। और सुनो, मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं
ताकि ये सूचना गुप्त रहे, जिससे शत्रु को तैयारी करने का समय भी ना मिल सके। जाओ। जो आज्ञा महाराज। रुक्मिणी अपने भाई के हठ से बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या न करे। बड़े भाई रुक्मी के डर से राजमहल में कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। उधर बड़े भाई रुक्मी का भेजा हुआ दूत दिन रात यात्रा करता हुआ महाराज जरासंध और शिशुपाल के पास पहुंच गया। हमें ये रिश्ता स्वीकार है शिशुपाल, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। हम अवश्य बारात लेकर जाएंगे और रुक्मिणी को ब्याह कर लाएंगे। इसी समय राजपुरोहित को बुलाकर यात्रा का मुहूर्त निश्चित किया जाए। हमारे समस्त मित्र राजाओं को ब्याह में साथ चलने के लिए न्योता आज ही भेज दिया जाए। इसी समय हमारे राजकुमार मित्र रुक्मी को संदेश भेजा जाए कि वो शादी की तैयारियां आरंभ करे। हम 1 सप्ताह के अंदर कुंडनपुर पहुंच जाएंगे। रुक्मिणी, खुशी की खबर यह है कि शिशुपाल ने तेरा नाता स्वीकार कर लिया है। अब मेरी बहन मगध के महान साम्राज्य की महारानी होगी। इसी सप्ताह विवाह की बात पक्की हो गई है। नैनावती, महारानी जी से कह दो विवाह उत्सव की तैयारियां तुरंत शुरू कर दें। पुरोहित जी, जल्दी करिए, बारात के कूच करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस लंबी यात्रा में ये रक्षा यंत्र आपकी रक्षा करेगा। अब गृह देवता को नमन करके आप अपने रथ पर सवार होइए। चलो शिशुपाल, आओ। अब आप वर को अपने साथ रथ में बैठाकर यात्रा आरंभ करें। आपकी यात्रा शुभ होगी। पुरोहित जी, कुंडीनपुर तक बारात को पहुंचने में 5 दिन लगेंगे, तो क्या 5 दिनों तक वर ये मुकुट और सेहरा यूं ही धारण किए रहेगा? नहीं महाराज, रात्रि में जहां भी शिविर करें वहां विश्राम के समय ये मुकुट और सेहरा उतार कर सिरहाने रख देना। प्रातः प्रस्थान के समय ये मुकुट धारण करके यात्रा आरंभ करें। अवश्य। चलो पुत्र, तुम्हारे ससुराल की ओर प्रस्थान करें।